स्वागत है आपका दोस्तों स्कैन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। और आज जो हमारा पढ़ने जाएंगे वो है इजराइल पैलेस्टीन इशू। ठीक है, तो इसको पढ़ने के पहले सबसे पहले इसी स्लाइड में ये जान लेते हैं कि आपसे क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में। तो सबसे पहले एक जो मैं कल भी आपको बोल रहा था कि आपको ये देख लेना है कि कौन कौन से कंट्रीज मेडिटेरेनियन रीजन को बॉर्डर ऑफ करते हैं। तो यहाँ अगर हम इस मैप में देखें तो इजिप्ट करता है, इजराइल करता है, लेबनान करता है और ऊपर जाके हम देखेंगे तो सीरिया भी करता है, लेकिन जॉर्डन नहीं करता है। तो आपको क्वेश्चंस में क्या दे सकता है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बॉर्डर्स मेडिटेरेनियन सी। तो उसमें चार ऑप्शन दे देगा, एक जॉर्डन दे देगा, तो जॉर्डन आपका गलत आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है फ्रेंड्स इस इशू से रिलेटेड कि ये गाजा जो है, गाजा स्ट्रिप, उसके बाद ये वेस्ट बैंक, गोलन हाइट्स, ठीक है, ये जो चीजें हो गई, और ईस्ट जेरूसलम। ठीक है, ये जो तीन चार चीजें हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से रीजन में बिलोंग करती है। वो आपको चार ऑप्शन दे देगा, मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, तो आपको उसमें से सेलेक्ट करना पड़ेगा कि ये सब है कहाँ। और ज्यादा डिटेल में वो क्या पूछ सकता है कि वेस्ट बैंक किसके किसके बीच में है, तो हम बोल देंगे जॉर्डन और इजराइल। जरा गोलन हाइट्स कहाँ पे है, तो सीरिया और इसके बीच में है, इजराइल के बीच में है। ठीक है, तो ये सब चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और क्या इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कुछ कन्वेंशंस हैं जैसे कि कैंप डेविड अकॉर्ड्स, उसके बाद आपके हो गए ऑस्लो अकॉर्ड्स। ठीक है, तो इसमें आपको ये नहीं पूछेगा कि कैंप डेविड अकॉर्ड्स क्या है, जैसे कि कैंप डेविड अकॉर्ड्स क्या है, ये आपको पूछेगा कि कैंप डेविड अकॉर्ड्स इज रिलेटेड टू विच रीजन। ठीक है, तो उसमें चार पांच दे देगा उसी तरह से, जैसे मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया। ठीक है, उसी तरह ऑस्लो अकॉर्ड्स। ठीक है, तो इन सब चीजों को ध्यान रखना है फ्रेंड्स। ये सब चीजें डिटेल में नहीं पूछेगा कि कैंप डेविड अकॉर्ड क्या था, ये पूछेगा कि ऑस्लो अकॉर्ड्स, कैंप डेविड अकॉर्ड इज रिलेटेड टू विच रीजन, इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ठीक है, तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये देखते हैं कि इजराइल का जो पैलेस्टीन का जो इश्यू है कहां से शुरू हुआ। तो ये बैलफोर डिक्लेरेशन से शुरू हुआ फ्रेंड्स। तो बैलफोर डिक्लेरेशन क्या था फ्रेंड्स, तो ये जो आपके फॉरेन सेक्रेटरी थे, ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर जेम्स बैलफोर, इन्होंने बोला कि जो पैलेस्टीन वाला जो रीजन है वहां पे हम एक जूइश नेशनल होम क्रिएट करेंगे। ठीक है, इन्होंने ये यूनिलैटरली बोला विदाउट द कंसर्न फॉर राइट्स ऑफ एक्सिस्टिंग नॉन जूइश कम्युनिटीज, जो कि अरब्स थे वहां पे। ठीक है, तो इनको कंसिडर में नहीं रखते हुए इन्होंने ये डिक्लेरेशन दिया। और फाइनली क्या हुआ, 1948 में जब ब्रिटेन ने पैलेस्टीन से विड्रू किया तो उन्होंने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी यूएन के ऊपर छोड़ दी। यूएन ने क्या किया फिर, यूएन ने बोला कि ठीक है, वी विल क्रिएट इंडिपेंडेंट जूइश एंड अरब स्टेट्स, जो कि जूइज ने एक्सेप्ट कर लिया कि जूइज इन जो पैलेस्टीन में थे, जूस जो पैलेस्टीन में थे, उन्होंने बोला चलो ठीक है, सही है हमारे लिए। लेकिन जो अरब्स थे इन्होंने इसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही ये चीजें आई वैसे ही दोनों के बीच में टकराव हुआ, कंट्रोवर्सी हुई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स, 1948 में जूइश डिक्लेरेशन ऑफ इजरायली इंडिपेंडेंस हुआ, और ये जैसे हुआ वैसे ही अरब स्टेट्स ने मिलकर इजराइल के ऊपर अटैक किया। ठीक है, फाइनली क्या हुआ फ्रेंड्स, इजराइल ने वो वॉर जीता। वॉर जीतने के साथ उन्होंने कुछ टेरिटरी एक्वायर कर ली। क्या क्या टेरिटरी एक्वायर करी, जो अरब स्टेट्स थे उनको हराकर इजराइल ने कुछ टेरिटरी एक्वायर कर ली। और ये टेरिटरी जो थे 50% मोर थे। वॉर से पहले ना, जो वॉर जो था, और यूएन का जो आपका ये था, यूएन का जो डिक्लेरेशन था कि पार्टीशन हम करेंगे पैलेस्टीन और जूइश स्टेट में, तो उस जो जितना जूइश स्टेट को मिलना चाहिए उससे ज्यादा इजराइल ने इस वॉर में ऑक्यूपाई कर लिया। कितना ज्यादा, 50% मोर टेरिटरी देन ओरिजिनली एनविजन्ड इन यूएन पार्टीशन प्लान। ठीक है, फिर क्या है फ्रेंड्स, फिर अब हम देखेंगे कि पैलेस्टीन में फिर ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह सब डेवलप होंगे। ठीक है, जो का ये एम रहेगा कि नहीं, ये जो चीजें हुई है इजराइल ने गलत किया है, यूनिलैटरली ये चीजें गलत हुई है उनके साथ। तो फिर फाइनली क्या होता है फ्रेंड्स, काफी सारे वॉर्स होते हैं। एक तो 6 डे अरब इजराइल वॉर होता है। ठीक है, उसके बाद आगे भी हम एक और वॉर होता है, यम किपुर वॉर जिसको हम लोग बोलते हैं। तो काफी सारा वॉर्स होता है यहाँ पे फ्रेंड्स, और सारे में ये जो इजराइल है ये सारे में विनर होता है। और हर एक वॉर के साथ इजराइल का जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन है वो बढ़ता चला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखना है। और मैंने आपको बोला था कि ये टर्मिनोलॉजी आपको याद रखना है कि व्हाट इज कैंप डेविड अकॉर्ड्स। तो ये है फ्रेमवर्क फॉर पीस इन मिडिल ईस्ट ब्रोकर्ड बाय यूएसए। ठीक है, मतलब ये आपको पीस टॉक्स के लिए इनिशिएट करता था इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में कि आओ भाई शांति से मसला सुलझा लो, लड़ाई उड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है।
लेकिन वहां के जो अरब्स और जूइश थे इन्होंने माने नहीं। वापस से फिर वॉर होता है जिसको हम योम किपुर वॉर बोलते हैं। उसके बाद फिर और भी इसराइल ने फिर इलेक्ट्रिकली एक्विजिस गोलन हाइट्स, ठीक है। तो ये सब रीजन और इसराइल एक्वायर करता चला गया, ठीक है। तो ये सब चीजें तो हो गई कि कैसे इसराइल ग्रो करता चला गया, उसका टेरिटोरियल एक्सपेंशन कैसे होता चला गया, ठीक है। और भी यहाँ पे हम एक चीजें पढ़ते हैं कि यहाँ पे कुछ यूनाइटेड ग्रुप्स उभर के आए जिनका नाम था, एक हमास था, ठीक है। हमास क्या था कि हमास जो था एक वायलेंट ऑर्गेनाइजेशन था। वायलेंट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि दे वांटेड टू अक्वायर द इजराइल टेरिटरी बाय यूज ऑफ फोर्सेस, ठीक है। और एक था फतह मूवमेंट, ठीक है। फतह मूवमेंट इसको पीसफुली एक्वायर करना चाहता था कि ठीक है, बातचीत करके अगर कुछ हो सकता है तो हम लोग उस तरीके से बातचीत करके इस पूरे जो कंट्रोवर्सी है उसको रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको एग्जाम्स में क्या पूछा जा सकता है? एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि चलो ठीक है, आपको मैच द फॉलोइंग दे देगा कि बताओ भाई ये हमास फतह, यहाँ पे रीजन लिख देगा आपको इसराइल, ठीक है। उसके बाद इसी तरह और भी जो कहीं कहीं पे रेबल्स हैं, जैसे कि आपको यमन में जो रेबल्स है हाउदी रेबल्स वो दे देगा, ठीक है। और उसके बाद एक और जैसे कि हिजबुल्लाह होता है, कहाँ पे है ये आपका लेबनान में है, ठीक है। तो इस बार मैच द कॉलम दे देगा, फिर पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है। आपसे ये ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछेगा फ्रेंड्स कि ये बताओ भाई हमास का पर्पस क्या था और आपका फतह मूवमेंट का पर्पस क्या था, ठीक है। बस जानने के लिए चीजें जाने कि हमास एक वायलेंट ऑर्गेनाइजेशन था और फतह पीसफुल था, मतलब कि वो पीसफुली इस कंट्रोवर्सी को, इस इश्यू को सेटल करना चाहता था, ठीक है। तो फाइनली हमास और फतह में भी कुछ कुछ सुलह होता गया और फाइनली एक यूनिटी गवर्नमेंट स्टैब्लिश हुई थी, ऑल्दो डिस्ट्रस्ट रिमेन्स बिटवीन द टू फैक्शंस, ठीक है। अब टेरिटरी इन क्वेश्चन को हमने पहले ही स्लाइड में देख रखा था फ्रेंड्स। कौन कौन सा टेरिटरी आपको ध्यान रखना है? वेस्ट बैंक, गोलन हाइट्स, उसके बाद आपका ये गाजा हो गया, और कौन कौन से कंट्रीज आपको मेडिटेरेनियन सी में को बॉर्डर करते हैं, जिसमें जॉर्डन तो नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और भी आप इसमें दे सकते हैं ये डेड सी। ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें, ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, सी ऑफ गैलिली, डेड सी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे हमने ये लिख रखा है कि इजराइल ने ये सब टेरिटरी कहाँ कहाँ से अक्वायर करी है, किस किस वॉर में करी है, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। फतह और हमास को भी हमने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। बस आपको इन सब में क्या करना है, वेस्ट बैंक, गाजा, गोलन हाइट्स, पैलेस, ये फतह हमास कौन से रीजन को बिलोंग करते हैं ये ध्यान रखना है। और ये चीजें, ये तीनों जगह जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, किस रीजन में है, जॉर्डन इजराइल के बीच में है, या इजराइल सीरिया के बीच में, या इजराइल लेबनान के बीच में, या फिर इजराइल और इजिप्ट के बीच में, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे वेस्ट बैंक क्या है, सैंडविच बिटवीन इजराइल एंड जॉर्डन, ठीक है। गाजा स्ट्रिप लोकेटेड बिटवीन इजराइल एंड इजिप्ट, गोलन हाइट्स इजराइल दैट कैप्चर्ड फ्रॉम सीरिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक तो ईस्ट जेरूसलम, इसको तो आपको ध्यान रखना ही रखना है कि इसी के ऊपर सारा कंट्रोवर्सी था। और अभी भी फ्रेंड्स, अभी जो लेटेस्ट न्यूज में था, यूएई ने जो आपका अब्राहम अकॉर्ड के तहत बोला है कि भाई हम डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट करेंगे इजराइल के साथ। और कौन कौन से अरब कंट्रीज है जिन्होंने इजराइल के साथ अपने कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश किए हैं? यूएई तो है ही, एक इजिप्ट है और दूसरा जॉर्डन है। तो टोटल 3 कंट्रीज हैं और लास्ट में कौन आता है? यूएई, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप ये तीनों चीजें याद रखिएगा कि सारे अरब कंट्रीज अभी जो है इजराइल के अगेंस्ट में नहीं है, क्योंकि ये 3 अरब कंट्रीज जो हैं ये आपको इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बना चुके हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब व्हाट इज टू स्टेट सॉल्यूशन? ये भी बहुत बार क्वेश्चन में आता है। टू स्टेट सॉल्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, ठीक है। तो टू स्टेट सॉल्यूशन किसका दिया गया है? यूएन रिजोल्यूशन है 1947 का, जिसमें ये बोला गया है कि विच प्रपोज 2 स्टेट्स, वही एक ज्यूइश के लिए होगा और दूसरा पैलेस्टीनियन अरब्स के लिए होगा। तो ठीक है, तो ये जो चीजें थी ये अरब्स ने रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद ही फिर वही हमने देखा था कि 1948 में फिर वॉर हुआ, फिर 1967 में 6 डे वॉर हुआ, फिर यम किपुर वॉर हुआ और इजराइल ने धीरे धीरे सारे टेरिटरीज एक्वायर करना शुरू कर दिया था, ठीक है फ्रेंड।
अब एक चीज और है, व्हाई इज द सिचुएशन सो डिफिकल्ट टू अचीव, मतलब ऐसा सॉल्यूशन क्यों नहीं आ पा रहा है। ठीक है, एक तो इंपॉर्टेंट चीज है ये जेरूसलम जगह, दोनों ही इजराइल जो है और जो पैलेस्टीन है दोनों ही चाहते हैं कि जेरूसलम उनको बिलोंग करे, कोई इस पे गिव अप करना नहीं चाहता है। ठीक है, फिर टेरिटरी तो है ही, किसका क्या रीजन होना चाहिए, बॉर्डर क्या होना चाहिए, जैसे पैलेस्टीन है उसको वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम चाहिए, जो इसराइल को ये जो इसराइल नहीं चाहता है। ठीक है, उसे रेफ्यूजीज के क्वेश्चन के ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल है। रेफ्यूजीज के ऊपर क्या सवाल है कि जो पैलेस्टीन है वो चाहते हैं कि जितने भी रेफ्यूजीज हैं वो अपने अपने रेस्पेक्टिव घर पे जाएं, जबकि इसराइल का ये कहना है कि जो भी रेफ्यूजीज हैं, जो भी पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज हैं, वो पैलेस्टीन का जो स्टेट बनेगा वो उसमें जाएं, वो मतलब इसराइल के टेरिटरी में ना रहें। ठीक है, तो ये का भी कंट्रोवर्सी है। ठीक है, और पॉलिटिकल लीडरशिप तो है ही दोनों के बीच में डिवाइडेड कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं जो मैंने बताया, टू स्टेट सॉल्यूशन, वो 3-4 टेरिटरीज, वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप, गोलन हाइट्स। ठीक है, उसके अलावा सी ऑफ गलीली, डेड सी आप ध्यान में रखिएगा। मेडिटेरेनियन को कौन बॉर्डर करता है, वो कैंप डेविड अकॉर्ड्स, अब्राहम अकॉर्ड्स, और उसके बाद आपका तीसरा ऑस्लो अकॉर्ड्स। ये 3 चीजें ध्यान रखिएगा, इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। और जो लास्ट चीजें हैं, हामस फतह कौन से रीजन में है, हिजबुल्लाह कौन से रीजन में है, हाउदी रेबल्स कौन से रीजन में, ये आपको मैच द कॉलम में पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। अब ये देख लेते हैं ग्लोबल स्टैंड ऑन इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। तो 83% ऑफ वर्ल्ड कंट्रीज है ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड इजराइल और उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बना लिया, जिसमें एक इंडिया भी है। ठीक है, और ये तो हमने देख लिया व्हाट डू बोथ पार्टीज वांट। पैलेस्टीन वांट्स वही ईस्ट जेरूसलम एज कैपिटल, वेस्ट बैंक भी चाहते हैं, गाजा भी, और पैलेस्टीन रिफ्यूजी वाला भी हमने जस्ट देखा कि पैलेस्टीन चाहता है कि जितने भी रिफ्यूजीज हु लॉस्ट देयर होम शुड बी एबल टू कम बैक, जबकि इजराइल ये बोलता है कि नहीं, नॉट टू इजराइल बट टू पैलेस्टीन, जितने भी रेफ्यूजीज हैं इजराइल में वापस नहीं आने चाहिए, पैलेस्टीन में वापस जाने चाहिए। तो ये बहुत कॉन्फ्लिक्ट वाली चीजें हैं जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हो पाई हैं, जिसके कारण अभी भी इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में इशू चला आ रहा है। अब इंडिया ने क्या किया है, इंडिया हैज डी-हाइफेनेटेड इट्स रिलेशनशिप। डी-हाइफेनेटेड मतलब क्या, इजराइल और पैलेस्टीन को जुड़ा हुआ नहीं देखेंगे, दोनों को एक अलग अलग इंडिपेंडेंट एंड एक्सक्लूसिव कंट्रीज के नाम पे इंडिया इस दोनों को डील करेगी एज पर लिंक वेस्ट पॉलिसी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंडिया का ये स्टैंड है कि इट विल डी-हाइफेनेट इट्स रिलेशनशिप विद इजराइल एंड पैलेस्टीन। ठीक है, कब हुआ था ये, 2018 में पॉलिसी शिफ्ट हुई थी, और इस टाइप से इंडिया ने अपने पॉलिसी को डी-हाइफेनेट कर लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे YouTube चैनल स्कैन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।